हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मैक थिंक में और साथ ही स्वागत करती हूँ आपका आओ अतीत में चले के आज के एपिसोड में, जहाँ हम जानेंगे वर्णिकासी के बारे में। हमने आपको लास्ट एपिसोड में वर्णिकासी की तैयारी में कैसे दिन व्यतीत हो जाता है के बारे में बताया था। आज के एपिसोड में हम वर्णिकासी के बारे में बताएंगे। आइए कैलाश जी की कलम से जानते हैं क्या होता है वर्णिकासी में। बंधुओं, दूल्हे राजा की घुड़चढ़ी की रस्म हो चुकी है। दूल्हे राजा घोड़ी पर सवार होकर अपने घर से निकलने के लिए तैयार है। घोड़ी के दोनों तरफ सवासने खड़े हैं। बड़े सवासने को लाल कोथली कलदार रुपयों से भरी हुई थमा दी है। इस लाल कोथली में थोड़े पीले चावल, मूंग और सुपारी भी रुपयों के साथ रखी जाती है। अतीत में चांदी के कलदार रुपए 1 आना, 2 आना, चवन्नी, अठन्नी की रेजगारी भी रखते हैं। यह लाल कोथली दूल्हे के सबसे बड़े जीजाजी को थमाई जाती है और वधु पक्ष के घर दरवाजे तक सभी प्रकार का लेन देन खर्च करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यह एक तरह से कुबेर का रूप होती है। बहनें अपनी झोली में काकड़े लेकर घोड़ी के पीछे खड़ी है। सभी महिलाएं भी उनके पीछे खड़ी है, मंगल गीत गा रही है। बंधुओं, घर के दरवाजे पर घोड़ी के आगे बहन, बेटियां, बहुएं या जिस महिला को नृत्य करना होता था वह यही घर के दरवाजे पर घोड़ी के आगे नाचती थी। बैंड के बीच में नहीं नाचती थी। यहाँ तक पुरुष भी यही नाचते थे। सरे राह सड़क पर बाजार में नृत्य नहीं किया जाता था। यह हमारे समाज की श्रेष्ठ परंपरा थी। नाचने पर जो वार्ना किया जाता था वो वार्ने की राशि बहन बेटियों को दी जाती थी। इस प्रकार हमारे समाज और घर की इज्जत की, आन बान और शान की रक्षा की जाती थी। नृत्य हो रहा है, बच्चे भी झूम झूम कर नाच रहे हैं। चलो, जब तक नृत्य करके महिलाएं, पुरुष, बच्चे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, तब तक मैं आपको पिछले अंक में आपके मन में उठे सवालों के बारे में समझाता हूँ। बंधुओं, अतीत में राजा महाराजाओं, जागीरदारों की हुकूमत चला करती थी। राजा महाराजाओं के सवारी के साधन हाथी, घोड़े, रथ हुआ करते थे। इनके लिए उनके अस्तबल बने होते थे। अस्तबल में हाथी, हथनी, घोड़े और घोड़ियां होती थी। राजाओं को अपनी प्रजा की और राज्य की रक्षा हेतु और राज्य विस्तार हेतु शत्रुओं से युद्ध भी करना पड़ता था। घोड़े और हाथी को युद्ध में उपयुक्त मानते थे क्योंकि ये पुल्लिंग यानी पुरुषार्थ होते थे और लंबी दौड़ लगाने में सक्षम होते थे। एक गांव से दूसरे गांव या राज्य में आने जाने और शिकार आदि में उपयोग लिया जाता था। घोड़ियां अस्तबल में रहती थी। इनका उपयोग शाही सवारी, उत्सव, मेहमान बनकर जाने आदि में किया जाता था। घोड़ियां दिखने में सुंदर, आकर्षित, हष्ट-पुष्ट और इनकी चाल मदमस्तानी होती थी। अधिकांश सफेद रंग की घोड़ी को विवाह उत्सव या मेहमान नवाजी में आने जाने के लिए उपयोग में ली जाती थी। हथनियां काले रंग की होती थी, इसलिए शुभ विवाह उत्सव काला रंग अपशगुनी मानते थे। इसलिए विवाह उत्सव में घोड़ी पर सवार होकर राजा महाराजा की भांति उसी ठाट बाट से घुड़चढ़ी कराई जाती थी। घोड़ी को चने की भीगी दाल खिलाते थे। इसे घोड़ी की मुख्य खुराक मानते थे, जिसे खाते ही घोड़ी हिनहिनाने लगती और अपनी मदमस्तानी चाल से चलने लगती है। इस कारण से ही विवाह उत्सव में श्रेष्ठ सवारी घोड़ी को मानते हुए दूल्हे राजा को घुड़चढ़ी कराई जाती थी। इस प्रकार घर से रवानगी को निकासी कहा जाता था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक है। निकासी के वक्त महिलाएं घोड़ी के पीछे चलती हुई, बहनें काकड़े उछालती हुई चलती थी, जो दूल्हे राजा को अलावलाओं से रक्षा करती थी। छोटे छोटे कंकन नुमा काकड़े उसकी रक्षा करते थे, इसलिए बहनें अपने भाई के ऊपर काकड़े उछालकर भाई की रक्षा करती थी। वर्णिकासी निकालने का कारण यह था कि बारात में महिलाओं को नहीं ले जाते थे। कहीं राह में चोर, लुटेरे, डाकू या शत्रु से सामना होने का अंदेशा होता था। उनकी रक्षा करने में मात खाने के भय से भी महिलाओं को नहीं ले जाते थे। माँ, बहनें, बुआ,
मौसी और भाभियां यह देखने से वंचित न रहे कि उनका लाडला कैसे एक राजा की भांति सज धज कर तोरण मारने जाएगा। उनको वो नज़ारा दिखाने मात्र के लिए वर निकासी निकाली जाती थी ताकि वो भी बारात में चलने का आनंद ले सके। वर निकासी को गली मोहल्ले पूरे गांव में भी इसी उद्देश्य से निकाली जाती थी कि ताकि गली मोहल्ले गांव वाले भी राजसी ठाट बाट का नज़ारा देख सके। बारात का नज़ारा दिखाने मात्र के लिए ही वर निकासी करते थे। वर निकासी घर के दरवाजे से आगे बढ़ती है, जैसे एक कदम बढ़ाने को होती है कि एक हरिजन महिला रानी टोपला लिए और हाथ में झाड़ू लिए घोड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बंधुवर शुभ कार्य हेतु रवाना होते समय कोई हरिजन या हरिजन पत्नी झाड़ू लेकर सामने आ जाए तो यह शुभ शगुन मानते थे। यह शुभ शगुन के लिए रानी जी को मन माफिक बख्शिश दी जाती है। फिर वो रास्ते से हट जाती है और निकासी की सवारी आगे बढ़ती है। निकासी की सवारी पूरी गली मोहल्ले गांव में घुमाते हुए मंदिर पहुंचती है। मंदिर में ठाकुर जी को ढोक लगाई जाती है, भेंट चढ़ाई जाती है। मंदिर के बाहर शीतला माता के स्थान पर शीतला पूजन माँ करती है और अपने लाल की रक्षा करने की विनती करती है। शीतला माँ के श्री चरणों में एक जन्म जननी माँ का ममत्व उमड़ता है। उस समय माँ अपने लाल का सिर अपने वक्ष स्थल के पास लाकर लाड़ करती है और अपने आंचल का पल्लू सिर पर ढककर उसके कान में सिख देती है। दूध की याद दिलाती है और कहती है, बेटा आज तू अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने वधू पक्ष के दरवाजे पर जा रहा है। वहाँ कोई भी ऐसी गलत हरकत मत करना जिससे मेरा दूध लजावे। तू मेरे दूध को मत लजाना, मेरे दूध की लाज रखना। ऐसी शिक्षा देकर माँ अपने लाल को रवाना करती है। यहीं से सभी महिलाएं पुनः अपने घर बिना पीछे मुड़कर देखे लौट जाती है। दूल्हे राजा सवासनी यानी जीजाजी और भाइयों के साथ मंदिर में शेष बारातियों के आने का इंतजार करते हैं। उधर सभी बारातियों की पेटियां, बैग, थैले गाड़ियों में रख दिए जाते हैं। बच्चे गाड़ियों में सवार हो गए। बारातियों ने भी अपनी गाड़ियों में सवारी कर ली है। दूल्हे के पिताजी, ताऊजी और चाचा जी सभी बारातियों पर नजर घुमाते हैं, कहीं कोई रह तो नहीं गया। ताऊजी कहते हैं, अरे रुको, प्रकाश जी उज्जैन वाला खांच, विजय जी और राजेंद्र जी भी कौन दिख रहा है। दूसरा कहता है कि महेंद्र जी जमशेदपुर वाला भी कौन दिख रहा। कैलाश जी तांबी बोलिया, वो दोनों अगली गाड़ी में बैठा है। मोहन मामा जी को ढूंढते हैं। बंशीलाल जी नाड़ा छोड़ करके आते दिख जाते हैं। तभी कैलाश जी कहते हैं, सभी आ गया, गाड़ी हको। गाड़ियां चल पड़ती है। सभी गजानन जी महाराज की जय बोलते हैं। बेलों के गले की घंटियां बज उड़ती है। बेलों के पाँव के घुंघरू बजने लगते हैं। ख्याल तमाशे नौटंकी के कलाकार भी अपनी अपनी गाड़ियों में साज सामान के साथ बैठकर रवाना होते हैं। इस प्रकार वर निकासी निकाली जाकर बारात अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना होती है। मंदिर पहुंचकर दूल्हे राजा को बिठाया जाता है। उसकी गाड़ी बीच में होती है। उसके सभी जीजाजी उसके बॉडीगार्ड अंगरक्षक की भांति सदैव साथ रहते हैं। इस प्रकार हंसी खुशी बारात रवाना हुई। बंधुओं, बारात रवाना हो जाने के बाद रात को वर पक्ष के यहाँ टूटिया की रस्म, वधू पक्ष के यहाँ बारात स्वागत, आगुनी, तोरण आदि के रीति रिवाज, संस्कार और संस्कृति की जानकारी हेतु आगे हमसे जुड़े रहिए आओ अतीत में चले के नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।